नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है सूरदास के पद। इसके कवि है सूरदास जी और ये जो पद लिए गए हैं वो सूर सागर से लिए गए हैं। देखो, जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे वृंदावन छोड़ के, तो जो गोपियां थी वो उनकी राह देख रही थी। श्री कृष्ण तो आ नहीं रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने जगह उसके जो एक मित्र थे उद्धव, उसे गोपियों के पास वृंदावन भेजा। संदेश लेकर, वीर का संदेश लेकर वृंदावन भेजा। तो जैसा श्री कृष्ण ने कहा था वैसे ही उद्धव वृंदावन गया गोपियों के पास कृष्ण जी का संदेश ले। तो जब उद्धव गोपियों से बात कर रहे थे, उन्हें कृष्ण जी का संदेश बता रहे थे, तभी वहां एक भौरा आता है और उस भौरे को देखकर गोपियां क्या करती है, उस भौरे के माध्यम से अपनी जो मन की सारी बातें हैं वो उद्धव से कहती है। को शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी चौपाकी। देखो नए शब्द। उद्धव यानी उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। हौ यानी हो, अति यानी बहुत, बड़भागी यानी भाग्यवान या भाग्यशील, अपरस यानी अछूता या अलिप्त, रहत रहकर, स्नेह यानी स्नेह या प्रेम, तगा यानी धागा या बंधन, नाहिन नाही या नहीं, अनुरागी जो प्रेम से भरा हुआ भक्त जिसे हम कहते हैं डिवोटी, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, पुरैन यानी कमल, पात यानी पत्ता, ये जल पानी, दागी यानी दाग लगना या दाग, गौ यानी जो, माह यानी बीच में, गागरी मटका, ताको यानी उसको, लागी लगना, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाऊ यानी पैर, बोरियो या बुड़ाना या डुबाना, दृष्टि यानी नजर, परागी यानी मुग्ध होना, अपला नारी, भोरी यानी भोली, गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ से जिस प्रकार चिटिया लिपटती है। अब पहले याद रखना, जो भी गोपियां बात कर रही है वो तो भौरे से कर रही है, पर भौरे के माध्यम से वो उद्धव से बात कर रही है। तो पहला, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी उद्धव, तुम हो अति यानी बहुत, बड़भागी भाग्यशाली। तो यहाँ गोपियां जो है वो उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों कहा है ऐसा, ये हम आगे देखेंगे। परस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो यहाँ गोपियां कहती है कि आप इतने समय से श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, परंतु आप उनके जो प्रेम है, उनका प्रेम का जो धागा है, उनका प्रेम का जो बंधन है, उससे आप बहुत दूर रहे हैं। अपरस यानी अछूत यानी किसी दूर रहना, रहत रहना, स्नेह या स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा बंधन, नाहिन नाही, मन यानी हृदय, अनुरागी यानी भक्ति यानी कृष्ण से। तो यहाँ गोपियाँ क्या कहती है, भले ही आप इतने सालों से श्री कृष्ण के साथ रहे हो, परंतु आप अपना मन उनसे लगा नहीं पाए। इसके आगे यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह किसी के साथ रहकर भी पर उसका कोई असर नहीं होता, उसका यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। देखो पहला, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तो यहाँ क्या कहा है, कमल के फूल और उसके पत्ते की बात की गई है। कमल का जो फूल है वो कहाँ पनपता है, यानी पैदा होता है जल के या तालाब के अंदर। कमल का जो फूल होता है वो पानी में होता है, पानी में रहता है। परंतु अगर आप देखोगे कमल के पत्ते को, उस पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहती। तो वही कहा है, पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी कमल का जो फूल होता है वो पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उसके पत्ते पर, पात यानी पत्ता, पानी की बूंद का एक भी दाग नहीं रहता। तो वही यहाँ कहती है गोपियां कि उसी तरह आप भले ही श्री कृष्ण के साथ रहे हो, परंतु उनके प्रेम का आप पर कोई असर नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण देखो, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो यहाँ क्या कहती है गोपियां, अगर आपने पानी में तेल की गागरी छोड़ी, तेल की गागरी यानी मटकी जिसके बाहर और अंदर तेल लगा हो, अगर वो आपने पानी में छोड़ा तो क्या होगा, उस मटकी पर, उस गागरी पर एक भी पानी का बूंद नहीं लगेगा। साथ रहकर भी उन पर उनका प्रभाव नहीं होता, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहला क्या बताया गया है, जो कमल का फूल होता है वो पानी में तो खिलता है, परंतु उसके पत्ते पर उस पानी का एक भी बूंद नहीं रहता। उसी की तरह अगर आप एक माटी के घगरी को या मटकी को तेल लगाओ बाहर से और अंदर से, और उसे फिर पानी में डुबा दो,
तो क्या हो जाएगा, उस मटकी पर पानी का एक भी बूंद नहीं रहेगा। तेल के होने के कारण उस मटकी पर पानी का बूंद नहीं रहेगा। उसी तरह वो कहती है कि उद्धव का है। श्री कृष्ण के साथ भले ही उद्धव इतने साल साथ में रहे थे, परंतु उनके प्रेम का, श्री कृष्ण के प्रेम का उद्धव पर कोई असर नहीं था। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। यहाँ गोपिया उद्धव से क्या कहती है कि आपने जो श्री कृष्ण के प्रेम की जो नदी है उनमें अपने पाँव डुबाए ही नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि जो श्री कृष्ण का जो रूप है, मुग्ध करने वाला रूप है, उन पर आपने नजर तक नहीं डाली। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। आखिर में सूरदास यानी कवि कहते हैं कि गोपियां जो है अपना उदाहरण देती है। सूरदास अबला हम भोरी यानी गोपियां क्या कहती है, हम जो है वो बहुत ही भोली है। बोरी यानी भोली है। गुर चाटी जो पागी, यहाँ गोपियां क्या कहती है, हमने श्री कृष्ण से ऐसा प्यार किया है, ऐसा प्रेम किया है जैसे एक चींटी गुड़ से करती है। क्या होता है, चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, गुड़ पसंद होता है। तो अगर आप कहीं गुड़ रखो, गुड़ पर चींटी लग जाए तो क्या हो जाएगा, चींटी तो उस गुड़ को खाती रहेगी और उसी में वो समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी। यहाँ जो गोपियां है वो अपने आप को चींटियां समझती है और जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसे गुड़ मानती है। तो वो क्या कहती है कि श्री कृष्ण का प्रेम हमारे लिए गुड़ के समान है और हम चींटियां हैं जो हम गुड़ के पास जाएगी और उसी में हम समाकर एक दिन हम मर जाएंगे। यानी यहाँ क्या कहती है, उनकी जो जिंदगी है वो श्री कृष्ण पर ही शुरू होती है और श्री कृष्ण पे ही खत्म हो जाती है। तो देखो यहाँ प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, बड़े भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अब तक अलिप्त हो। अलिप्त यानी दूर रहे हो। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती हुई कहती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं लेकिन उन पर जल का दाग दिखाई नहीं देता, उसी तरह तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य रहने पर भी उसमें रखे हुए तेल पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा। इस वजह से गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है और खुद को अबला नारी समझती है। गोपियां कहती है कि जिस तरह चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार वे भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हुई है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जीत ही तय, उत्ते दार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। नए शब्द मांझ यानी अंदर, जाई जाकर, अवधि समय या वक्त, आधार यानी आधार, आस यानी इच्छा, आवन आने की, तन देह या शरीर, बीता यानी व्यथा, जोग यानी योग, संदेशनी संदेश, सुनी सुनकर, बिरहनी वियोग में जीने वाली, बिरदही विरह की आग में जलने वाली या जलना, हुती यानी थी, गुहारी यानी पुकारना, जीतही जहाँ, तय से, उत यानी उधर, धार यानी धारा, दरही यानी धरे, मर्यादा यानी मर्यादा और लही यानी रही। देखो मन की मन ही मांझ रही, मांझ रही यानी अंदर ही रहना। तो यहाँ गोपियाँ क्या कहती है, हमारे अंदर जो व्यथा है, जो दुख है, वो हमारे अंदर ही रह गया है, हम किसी को बता नहीं सकते। हमारे मन की जो बात है वो हमारे मन में ही रह गई। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण से करती थी, पर अब श्री कृष्ण नहीं है तो उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई। आगे कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। तो आगे गोपिया जो है वो उद्धव से कहती है कि अब आप ही हमें बताओ कि हम अपने बात किससे कहे, क्योंकि हम जिससे बात करते थे वे तो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से अपने मन की बात कहते थे। तो अब गोपिया जो है वो उद्धव से शिकायत करते हुए कहती है कि अब हम जाके किससे कहें, आपसे तो हम बात नहीं कर सकते, अपने मन की बात आपको बता नहीं सकते, तो अब हम किससे अपनी बात कहें, क्योंकि हम अपने मन की बात सिर्फ श्री कृष्ण से कर सकते हैं। ये उद्धव तो संदेश लेकर आया है, वीर का संदेश, योग का संदेश, परंतु उनके अंदर जो गोपियों के अंदर जो दुख है, दर्द है, अब वो किसे कहे। आगे अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता से। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस यानी इच्छा, आवन आने की, तन मन हमारा शरीर, बिता यानी व्याथा दुख, सही यानी सहन करना। तो गोपियां यहाँ कहती है कि इतने समय से हमने ये आस लगा रखी थी, हमें यह इच्छा थी कि हमारे श्री कृष्ण वापस आएंगे,
और इसी आस में हम जी रहे थे और हमारा जो दुख है, वो दर्द है, उसे सह रहे थे, सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। योग यानी योग, संदेशनी यानी संदेश, सुनी सुनी सुनकर, बिरहिनी बीरह दही यानी बीरह के आग में जलना। गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण ने जो बीरह का संदेश हमारे लिए भेजा है, उनसे हम और भी दुखी हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम बीरह की आग में जल रहे हैं। यहाँ क्या कह रही हैं गोपियाँ कि इतने समय से हम इसी आस, इसी उम्मीद पर जी रहे थे कि एक दिन आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, हम उनसे अपनी मन की बात कहेंगे और इस वजह से हम जितने भी दुख दर्द थे वह सह रहे थे। परंतु आज जो श्री कृष्ण ने बीरह का संदेश भेजा, बीरह यानी क्या, दूरी, बीरह का संदेश हमारे लिए भेजा, उससे हम और भी दुखी हो गए हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बीरह की आग में जल रहे हैं। चाहती हुती कुहारी जित हिते उतते धार बही। गोपिया कहती है कि आज हमारे लिए दुख दर्द है, हम रो रहे हैं उनकी वीरह में। तो इस समय में लोग क्या करते हैं, जब कोई दुखी होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने रक्षक को पुकारते हैं। तो यहाँ गोपिया क्या कहती है, हमारे रक्षक तो श्री कृष्ण है और आज हम रो रहे हैं, हम दुख में हैं, किनके कारण, श्री कृष्ण के कारण। तो हम उनको कैसे पुकार सकते हैं, अब हम किसे पुकारे। गोपिया क्या कहती हैं कि हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण आज बने हुए हैं, उन्होंने जो वीर संदेश भेजा है, इसी वजह से हम दुखी है, तो हम उन्हें कैसे पुकार सकते हैं। अब बताओ कि हम अपना दुख किससे जाके गए, क्योंकि हम जो सब कुछ है वो हम श्री कृष्ण से बताते थे, श्री कृष्ण से बात करते थे, परंतु आज हमारे रक्षक ही हमारे साथ नहीं है, तो हम किससे जाके अपना दुख बांटे। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। गोपिया जो है वो वीर में है, दुख में है और गुस्से में है, और इस वजह से वे कहती है कि अब हम धीर या धीरही यानी धीर या धीरज कैसे धरे, जब श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने हमें कहा था कि वे आएंगे, पर आज उन्होंने हमारे लिए वीर का संदेश भेजा है, इसलिए वे बहुत ही दुखी है, गुस्से में है और वे कहती हैं कि अब हम धीर क्यों धरे। गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि हमारे मन में जो बात थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। वे उद्धव से शिकायत करती है कि उद्धव अब तुम ही बताओ कि हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें। गोपियाँ यह भी कहती है कि वे अब उनके मन की बात श्री कृष्ण के अलावा किसी से कह नहीं पाएंगे। इतने समय से श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, इसी आशा को आधार मानकर गोपियाँ अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण का संदेश सुनकर हम और दुखी हो गए हैं और हम इस वीर की आग में जलने लगे हैं। ऐसे समय में लोग अपने रक्षा करने वाले को पुकारते हैं, परंतु गोपियाँ कहती है कि हमारे रक्षक ही आज हमारे इस दुख का कारण बन गए हैं। गोपियाँ वियोग में कह रही है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, भला हम धीरज कैसे धारण कर सकती है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। शब्द हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल यानी पक्षी, लकड़ी लकड़ी, क्रम कार्य, बचन वचन, नंदन नंद का पुत्र, उर यानी हृदय, दृढ़ यानी मजबूत या मजबूती से, जागत यानी जागना, सोवत यानी सोना, दिवस यानी दिन, निसी यानी रात, जग जप, जोग यानी योग, करुई खड़वी, ककरी ककड़ी, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग, नहीं यानी उनको, मन चक्री मन स्थिर न रहना। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो यहाँ हरि यानी श्री कृष्ण को किसके समान कहा गया है, हारिल। हारिल एक पक्षी रहता है, हारिल की लकड़ी, और उसे लकड़ी बहुत पसंद रहती है। तो हारिल पक्षी क्या करता है, अपने पैरों में लकड़ी लगा के घूमता रहता है, तो वो लकड़ी को अपने जीने का सहारा बनाता है। यह गोपिया कहती है कि हमारे लिए हमारे हरि हारिल पक्षी की तरह है। जिस तरह हारिल पक्षी को वो लकड़ी जीने का सहारा होती है, उसी तरह हमारे लिए श्री कृष्ण और उनका प्रेम हमारे जीने का सहारा है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो यहाँ क्या कहती है कि हमने अपने मन से, अपने कर्म यानी अपने काम से, कार्य से, हृदय से, उर यानी हृदय से हमने श्री कृष्ण को अपना माना है। आगे जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, जकरी यानी जप करना। तो गोपिया क्या कहती है आगे, हम जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में सिर्फ काना काना का जप करती है। यानी हम सोते हुए, जागते हुए, सपनों में, रात में, दिन में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेती है। सुनत जोग लागत है ऐसो,
जो करुई ककरी। तो यहाँ क्या कहती है कि योग का संदेश सुनते ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मुंह में करुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी चली गई है। यानी यहाँ गोपियों ने योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान माना है। आगे सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि यानी ये जो व्याधि, ये जो रोग आप हमको लगाना जो चाहते हो, उसके बारे में हमने पहले कभी देखी सुनी न करी। इसके बारे में हमने पहले देखा ना ही उसके बारे में हमने पहले सुना है। तो गोपियाँ क्या कहती है, हमें तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, तो ये जो योग का रोग आप हम पर लगाना चाहते हो, इसके बारे में हमने कभी ना सुना है ना उसके बारे में हमें कुछ देखा है, तो इसका हम पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण के प्रेम का रोग पहले ही लग चुका है। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्र, यानी सूरदास कहते हैं कि यह जो योग का संदेश है वो उनको जाके दे दो जिनके मन चक्री, चक्री यानी क्या, चंचल होता है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। इस योग के रोग का गोपियों पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वे पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम के रोग में डूब चुके हैं। को इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी को लकड़ी प्रिय होती है, वह लकड़ी को अपने जीवन का सहारा मानता है। उसी तरह गोपियाँ भी श्री कृष्ण को उनके जीवन का सहारा मानती है। गोपियाँ आगे कहती है कि उन्होंने मन, क्रम और वचन से श्री कृष्ण को अपना माना है। वे जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जपती है। गोपियाँ कहती है कि जोग का नाम सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो, अर्थात योग का संदेश गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। योग का संदेश सुनाकर जो कष्ट या रोग आप हमें लगाना चाहते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस रोग के बारे में न ही पहले हमने कुछ सुना है, न ही इसके बारे में हमने कुछ देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग के संदेश को तुम उन्हीं को जाकर सुना दो जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है या लगा रहता है। हरि है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। तो भले लोग आगे के परहित डोलत थाए, अब अपने मन फेर पाए चलत जू हुते चुराए। है क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाही सताए। नए शब्द पढ़ी आए, पढ़कर आए, समुची यानी पूरी, मधुकर भौरा, पाए पाना, एक यानी एक, अति यानी बहुत, हुते यानी थे, पठाए भेजा, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोल धाए घूमते फिरते। फिर यानी फिर से, पाई है यानी चाहिए, आपुन यानी अपनों पर, और अनिति यानी अन्य। ये है राजनीति पड़ी आए। तो यहाँ गोपियाँ क्या कहती है, हमारे जो हरि है यानी हमारे जो श्री कृष्ण है, वो मथुरा जाके अपनी राजनीति पढ़कर आए। मुझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यानी कौन, भौरा। अब गोपियाँ जो है वो भौरे से तो बात कर रही है, पर भौरे के माध्यम से सबको बात सुना रही है। तो समुची बात, अपने मन की सारी बात जो है वो मधुकर से गोपियाँ बात कर रही है। मधुकर यानी भौरा, उससे बात बता रही है और उसके माध्यम से वो बात सभी को पहुंच रही है। एक अति चतुर होते पहले ही, यानी एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत होशियार थे, चतुर थे, पर अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर और होशियार बन गए हैं। इस वजह से जो योग का संदेश है वो खुद देने के लिए नहीं आए, बल्कि उद्धव से वो संदेश हमारे लिए भेजा। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। क्या अब इतने बुद्धिमान, इतने होशियार बन गए हैं कि खुद योग का संदेश सुनाने नहीं आए, बल्कि किसी और के हाथों वो संदेश भेज दी। देखो, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत थाए, यानी अब उद्धव से कहती है कि भले लोग आगे के, पहले के जो लोग थे वो बहुत भले थे, अच्छे थे। परहित डोलत थाए, परहित दूसरों के हित के लिए हमेशा आगे आते थे। अब अपने मन फेर पाए, यानी हमारा मन जो लेकर चले गए थे अपने साथ, उसे हमें फिर से लौटा दो, चलत चू होते चुराए, जाते वक्त जिसे उन्होंने चुराया था। तो यहाँ क्या कहती है, हमारा जो मन जो श्री कृष्ण लेकर गए थे उसे फिर से देने के लिए कहिए, यानी उसे फिर से देने के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। तो इसलिए गोपियाँ यहाँ कहती है कि हमारा मन हमें फिर से लौटा दो। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अनीति यानी अन्याय, तो क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, यानी श्री कृष्ण जो है वो
दूसरों को अन्याय से बचाते थे। तो यहाँ गोपियाँ कहती थी कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, पर आज योग का संदेश सुनाकर खुद ने क्यों अन्याय किया है। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न चाही सके। राजा का यहाँ धर्म बताते हुए कहते हैं कि राजा का धर्म होता है कि वो अपने जो प्रजा होती है अपने लोगों का ध्यान रखे, उन पर अन्याय न होने दे। पर यहाँ तो श्री कृष्ण भी एक राजा है, परंतु उन्होंने हम पर अन्याय किया है, योग का संदेश सुनाकर हम पर अनीति की है। गोपियाँ एक भौरे से बात करते हुए अपने मन की जो बात है वह प्रस्तुत सभी को बताते हुए कहती है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। वे तो पहले से ही होशियार थे, पर अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर और होशियार बन गए हैं, इसलिए योग का संदेश लेकर उद्धव को भेज दिया है। गोपियाँ आगे उद्धव से कहती है कि पहले के लोग बहुत भोले थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते हैं। वे कहती है कि मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन अपने साथ लेकर गए हैं, उसे हमें फिर से वापस लौटा तो। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर योग का संदेश सुनाकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे। राजा का तो धर्म होता है कि वो अपने प्रजा का ध्यान रखे, उन पर अन्याय ना होने दे, परंतु योग का संदेश सुनाकर श्री कृष्ण ही हम पर अन्याय कर रहे हैं, ऐसा गोपियाँ कहती है। आज हमने सूरदास के पद देखे जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं और योग का संदेश उद्धव से गोपियों तक पहुंचाते हैं, तब गोपियों की क्या स्थिति होती है, वे क्या कहते हैं, इसके बारे में इसमें बात की है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता या ये पद समझ में आए होंगे।